नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ सीधे ढाका बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं सलाहुद्दीन शोएब चौधरी जी। और हम उनसे पूछने जा रहे हैं कुछ सवाल कि बांग्लादेश में अब 20 जनवरी के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि अभी का आपका जो ये रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन तो बाइडेन का बच्चा था। अब बाइडेन जा रहा है तो इस बाइडेन के बच्चे का 20 जनवरी के बाद में क्या होने वाला है, ये मेरा सवाल है शोएब चौधरी जी से। उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और याद रखें हमारा दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे 8 फरवरी 2025, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे है और साथ में हमारे मर्चेंडाइज जो भी है वो भी डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिलेगा। जी शोएब चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी, और आपकी तरफ से आपको आपके जरिए में प्रेस्टिजियस जयपुर डायलॉग्स के जितने सम्मानित दर्शक है सबको नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और कल तो राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की भी एनिवर्सरी थे, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। और हमें आपने बुलाए इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो यूनुस है बांग्लादेश में, इनकी जो घंटा है वो घंटा तो 6 नवंबर ही बज गई, क्योंकि 5 नवंबर तक यूनुस बहुत कॉन्फिडेंट थे कि कमला हैरिस जीतेगा, और उसने पैसा भी डाला उनके कैंपेन में। अच्छा, डाला पहले भी क्या? डाला, जी जी, 2016 में भी डाला। और 2016 में ट्रंप के खिलाफ जब हिलारी थे, और जब इलेक्शन हो गई 2016 में, तो बांग्लादेशी एक्सपेट्रिएट्स गए ट्रंप साहब से मिलने के लिए। और पहली सवाल जो ट्रंप साहब ने सबको पूछा कि वेयर इज दैट माइक्रो क्रेडिट गाय फ्रॉम ढाका, he spent lot of money to get me defeated। ये 2016 की। अभी 2024 के जो चुनाव हुआ, और इससे पहले दिवाली के दिन ट्रंप साहब ने ट्वीट की हिंदू के ऊपर अत्याचार की बर्बारिक एट्रोसिटी के बारे में, और उसने वहां भी कह दी कि ये बाइडेन ने कमला ने बांग्लादेश को एक कैओटिक सिचुएशन में डाला, और अगर ट्रंप साहब होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। सो एक्चुअली 6 नवंबर से ही यूनुस तैयारी कर रहे कुछ करने की, भागने की, नहीं तो ट्रंप के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की। और कोशिश भी की उन्होंने, बहुत सारे कोशिश की, मगर ट्रंप साहब तो एक बहुत ही दूसरी तरीके की इंसान है। तो अभी जो परसों बांग्लादेश में ढाका में जो स्टेसी एंड जैकबसन आए, ये अस्थाई राष्ट्रदूत, ऐसा कोई एग्जाम्पल कहीं भी है नहीं कि एक गवर्नमेंट का सिर्फ 10 दिन 12 दिन है बाइडेन का, और उस वक्त कहीं देश में एक एक्टिंग एम्बेसडर भेजा है नहीं। किसको भेजा है इन्होंने? स्टेसी एंड जैकबसन। और ये जो स्टेसी एंड जैकबसन है, ये पहले बोस्निया में थे, वहां बहुत हंगामा की, और पिछले 1 साल तक उनके नाम कंफर्मेशन के लिए यूएस सीनेट में है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल सीनेट ने स्टेसी को कंफर्मेशन नहीं दिया। अभी ट्रेसी को भेजा है बांग्लादेश में, और कल शनिवार थे, सैटरडे बांग्लादेश में वीकली हॉलीडे, आपको मालूम है। कल अमेरिकन एम्बेसी खुला था सुबह 8 से, काम हुआ। सबसे बड़ी बात जो है कि हम सोच रहे थे कि आज तो जरूर स्टेसी एंड जैकबसन जाएंगे यूनुस से मिलने के लिए, कि इससे पहले भी जितने डिप्लोमेट थे सब जाते थे बाइडेन जमाने में। सो अभी तक ये स्टेसी का ऐसा कोई इंडिकेशन है नहीं कि यूनुस से मिलने की। और यूनुस ने पिछले हफ्ते बांग्लादेश की एक अंग्रेजी पत्रिका है डेली, उसकी एडिटर को एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने 2 बात की।
पहली बात उन्होंने कहा कि उनको जो काम के लिए किसी ने बैठा दिया, एग्जैक्टली यही शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कहा कि हम तो काम के लिए बैठा है, इस काम की कुछ भी अभिज्ञता हमारा है नहीं, कुछ भी जरा सा भी अभिज्ञता है नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 उन्होंने कहा ट्रंप के बारे में कि ट्रंप के साथ हमारा कोई रिश्ता है नहीं और अभी तो लगता है कि ये गड़बड़ करने वाला है, एकदम साफ-साफ उन्होंने कह दी। सो अभी तो ट्रंप साहब की आने में 1 हफ्ता भी है नहीं, और मैंने जो कहा कि आपने बहुत ठीक कहा कि ये जो हम कहते हैं अमेरिकन डीप स्टेट, मगर ये अमेरिकन डीप स्टेट तो है नहीं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी का डीप स्टेट जिसमें बाइडेन, ओबामा, क्लिंटन, सोरोस सब शामिल है। और पिछले 6 महीने बांग्लादेश की इकोनॉमी तो बर्बाद हो गई, कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। कितना है इन्फ्लेशन अभी? अभी इन्फ्लेशन इज आई थिंक 100 and I mean sorry, it is more than 36% officially. 36%, that's too high. जी, टू मच। एंड चीजों की जो कीमत है, खाने की चीज, इसकी प्राइस डेली बढ़ रहा है। आज से 6 महीने आगे जो मिडिल क्लास हमारे तरह जो हफ्ते में 7 दिन मीट या फिश अफोर्ड कर सकते हैं, अभी वही मिडिल क्लास हफ्ते में 5 दिन आलू के भरता दे के खाते हैं। और जो वर्किंग क्लास है उनके लिए एक वक्त के खाना जुगाना भी बहुत मुसीबत हो गया। इसे हमारे देश की अभी हालत ओरिजिनली, और सड़कों में देखिए हमारे जो 37 इयर्स की जर्नलिज्म की एक्सपीरियंस पे कभी मैंने देखा नहीं कि ढाका की सड़कों में या बांग्लादेश की कई सड़कों में अलकायदा का फ्लैग लेके, इस्लामिक स्टेट का फ्लैग ले खुले आम लोग प्रोसेशन कर रहा है या घोड़े में चढ़ के अलकायदा फ्लैग की प्रदर्शन कर रहा है, ऐसा हुआ। ऑन द अदर साइड 15 दिन आगे जॉर्ज सोरोस की एक कंपनी जो है ओपन सोसाइटी, इसके जो प्रेसिडेंट है, एक्स प्रेसिडेंट, इनको यूनुस ने बुला के ले आए ढाका, अलॉन्ग विथ मेटा की जो डायरेक्टर को, और मेटा को कहा कि बांग्लादेश में ये जो हिंदू के ऊपर अत्याचार वगैरह आते हैं फेसबुक में, इसको आप लोग सेंसर कर दो। और जॉर्ज सोरोस की जो लोग आए उसको कहा कि क्या क्या कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर में। सो लूट तराज चल रहा है बांग्लादेश में एनर्जी सेक्टर में। पावर सप्लाई का क्या सिचुएशन है? या मैं आ रहा हूँ उसमें। और एलएनजी का जो बिजनेस बांग्लादेश की साथ भारत की था, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस का, वो कैंसिल करके पीटर हास की कंपनी को दे दी यूनुस ने। और हथियार की बात जो आप कह रहे हैं कि यूनुस की पावर के आने की 9 दिन की बीच में इन्होंने पाकिस्तान को एक ऑर्डर दिया था कि कई थाउजेंड्स राउंड्स ऑफ एमुनेशंस और ग्रेनेड्स और 40 टन आरडीएक्स देने के लिए, 40 टन। अभी अकॉर्डिंग टू बांग्लादेशी एंड एनी अदर कंट्रीज लॉ, ये सब मिलिट्री आइटम सिर्फ आर्मी ही इंपोर्ट कर सकता है, नहीं तो आपको आर्मी के जरिए ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। मगर ये सब चीज आया प्राइवेट इंपोर्ट। और 2 काम हो गई कि पाकिस्तानी के लिए एक सिस्टम था बांग्लादेश में कि पाकिस्तानी या पाकिस्तान बॉर्न सिटीजन, उसको आगे पहले बांग्लादेश की वीसा के लिए अप्लाई करना था, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस की मैंडेटरी जरूरत थे, उसको 2 नवंबर यूनुस ने हटा दिया। और सितंबर में एक ऑर्डिनेंस गैजेट नोटिफिकेशन जारी की कि पाकिस्तान से जितने सामान आएगा, ये सामान कोई इंस्पेक्शन नहीं हो सकता, होगा नहीं। और अभी पाकिस्तान से एक इरशाद अहमद खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीनियर लीडर, उन्होंने एक टीवी चैनल में हमारे साथ थे, उन्होंने पब्लिकली इकरार की
कि पाकिस्तान बांग्लादेश में जहाज में खाना भी भेज रहा है और हथियार भी भेज रहा है। और उन्होंने वो भी कहा कि हम बांग्लादेश को आजाद करना चाहते हैं, भारत की हाथ से आजाद करना चाहते हैं। They have said we are sending weapons. So हथियार आ रहा है, रोहिंग्या के और पास हथियार हथियार। चला भी रहा है। सुना कि यहाँ बॉर्डर पे 3 जगह इन्होंने कुछ बिहार में, मालदा में और एक और जगह पे इन्होंने गोलीबारी की है हथियार तो जा फेंसिंग रहे रोकने हैं, के लिए। बांग्लादेश हथियार तो जा रहे हैं रोहिंग्या के पास। RDX जा रहे हैं भारत के अंदर, पश्चिम बंगाल में। ये जो जसीमुद्दीन रहमान के नाम आप सुने होंगे, ये तो दिसंबर के लास्ट वीक गए थे। ये बांग्लादेश की एक बॉर्डर क्रॉस, कस्बा बॉर्डर क्रॉस करके भारत में 8 घंटे के लिए। और अभी कल ही मैंने एक जसीमुद्दीन रहमान की ऑर्गेनाइजेशन के एक जिहादी का तस्वीर पोस्ट की, उसका नाम है दीदार अली। और अभी हम जो आपसे बात करें वो पश्चिम बंगाल के 24 परगना नाम की एक जगह है, वहां है। सो ये RDX जो आया पाकिस्तान से 40 टन, ये धीरे धीरे भारत जा रहे हैं, हथियार भी जा रहे हैं। और यूनुस की तो असली मकसद है भारत की अंदर आतंकवादी फैलाना। बांग्लादेश में तो अभी सब लोगों को 18 करोड़ लोगों में जो 89% जो हमारे तरह है, जो जिहादी जंगी खाने की, सबको तो क्या कहते हैं, होस्टेज बना दिया। हम सबको एकदम हॉटेज की तरह। और ये 11% अभी जो जी चाहते हैं कर रहा है, उनके मर्जी। सो हम लोग बांग्लादेश में ये 89% जो कभी भी पाकिस्तान को दोस्त नहीं मानते, हर वक्त पाकिस्तान को हम दुश्मन मानते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे 30 लाख लोगों को मार दी 71 में, और 3-4 लाख माँ बहनों की इज्जत लूटा। अभी जो पाकिस्तान को ये सब मानते नहीं है, उसके भाई मानते हैं, पिता मानते हैं, इसलिए उसके हाथ में देश चले गए। जी। और इधर आपकी ये अराकान आर्मी की तरफ क्या हो रहा है? अराकान आर्मी नाफ रिवर की एकदम बैंक में है, बांग्लादेश से एकदम सीमा में बैठे हैं। और अराकान आर्मी को अगर रोहिंग्या कुछ करेगा, कुछ अटैक करेगा, हमारे को लगता है कि ये जो स्टेसी एंड जैकबसन आया, वो 2 कार्ड खेलेंगे। एक कार्ड होगा कि अराकान आर्मी के ऊपर रोहिंग्या का कोई अटैक हो सकता है, उसके बाद काउंटर अटैक, बांग्लादेश में एक वॉर सिचुएशन। और इसे रोहिंग्या कैंप के अंदर 11 रोहिंग्या जिहादी एंड टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट कर गए। और डेली दे आर पोस्टिंग वीडियोस के वो हथियार जो दिखा रहे हैं, ये हथियार पहले इसके पास थे नहीं, दीज आर ऑल न्यूली सप्लाइड वेपन्स। सो अराकान आर्मी के ऊपर अगर कोई अटैक होगा, वो काउंटर अटैक करेगा। और ये यूनुस की बचने की एक रास्ता है कि बांग्लादेश में एक वॉर क्रिएट कर दे। नहीं तो 20 तारीख के आगे, 20 तारीख से पहले सॉरी, यूनुस को लेके स्टेसी भागेगा। वो सुना है, कोई कहता है कि साहब कि वो एक ऑलरेडी वहां पर जो है वो चार्टर प्लेन स्टेशन करके रखा हुआ है। जी जी, एक चार्टर प्लेन या स्टेशन चार्टर करके प्लेन, रखा। जी जी, वो चार्टर प्लेन 2 है, एक नहीं। सिंगापुर हाँ। से एक है और दुबई से एक है। वो अच्छा, तो चार्टर वो प्लेन यूनुस दो को है। ले जाने के लिए है वो। जी जी, फ्रांस या कनाडा, क्योंकि यूनुस अमेरिका जाएगा नहीं, इसके लिए कि सिर्फ इसके सैंक्शन की डर है नहीं। ये जो ग्रामीण अमेरिका है, उनके कंपनी, उसके पार्टनर है हिलारी क्लिंटन। और हिलारी के साथ यूनुस की तकरीबन 37 कंपनीज है, 37। ओ 37 कंपनीज। 37 इसमें इंश्योरेंस का कंपनी है, PR का कंपनी है, सारे एडिडास के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी है। सो ट्रम्प तो ये सबको इन्वेस्टिगेशन में लाएगा और यूनुस की बिजनेस बर्बाद होने वाला है बहुत जल्दी। अभी बिजनेस की इसका कोई फिक्र नहीं है। अभी इनके बड़े फिक्र है कि इसके ऊपर सैंक्शन आ रहे हैं, और सैंक्शन आएगा तो
भारत की आकाश सीमा लंघन करके जाना पड़ेगा भाग के। हाँ। यही उनकी सब थी। अच्छा, ये आपका जो ये जुलाई डिक्लेरेशन था, इसका क्या हुआ? जुलाई की डिक्लेरेशन के आगे इन्होंने और एक अनाउंसमेंट दिया था, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी, IAR, और ईरान की IRGC की, पठान की एक आर्मी, उसकी तैयारी सॉरी अभी भी कर रहे हैं। और जुलाई डिक्लेरेशन था कि 31 जनवरी 31 दिसंबर ये बांग्लादेश की संविधान को उसने उसके लैंग्वेज में समाहित करेगा और बांग्लादेश को इस्लामिक रिपब्लिक या खलीफेट डिक्लेयर करेगा। और इसके बाद 31 तारीख उन्होंने कहा कि हम 31 तारीख करेंगे नहीं, 15 जनवरी करेंगे। और जब भी 15 जनवरी की 7 दिन पहले ट्रंप प्रशासन से कोई सिग्नल्स आ रहा है, तो अभी ये छात्र लोग महफूज आलम, जिसके ओरिजिनल नाम है महफूज अब्दुल्ला, ये रोहिंग्या है, सो इसने एक अनाउंसमेंट दे दी कि नहीं, अभी ये 15 जनवरी हम करेंगे नहीं, जरा देर हो गए। और अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन कि अरबी में एक लैंग्वेज होता है या नफसी, कि जब हशर की दुनिया माट में जाएगा मुसलमान तो सब या नफसी करेगा। तो अभी यूनुस और इनके जितने लोग हैं सबके दिल में या नफसी आ गए कि अपनों को बचाने की कोशिश में है। यूनुस की बात कोई नहीं कर रहा है और यूनुस असल से एकदम आइसोलेटेड है, कोई भी इनसे मिलता नहीं है, बात भी नहीं करता अभी, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन था कि यूनुस आगे एक जादू की एक छड़ी लेके जो कुछ चाहेगा कर दे। अभी तो सब उनके जो ख्वाबें हैं टूट गई, अभी ये सब भागने की तैयारी में है। अच्छा, ये खालिदा जिया क्यों लंदन चली गई? खालिदा जिया लंदन चले गए हैं नहीं, खालिदा जिया को लंदन भेजा गया कि 2007 में, आपको मालूम है, जब ऐसे ही एक मिलिट्री बैक्ड इंटीरियम गवर्नमेंट आया था 2007 में, तो यूनुस साहब ने एक पार्टी बनाया था, नागरिक शक्ति, हिलारी क्लिंटन की डायरेक्ट सपोर्ट लेके, नागरिक शक्ति। और उनके पॉलिसी था -2 हसीना एंड खालिदा माइनस करने की। जब 7 दिन में, एक हफ्ते में वो नागरिक शक्ति को सिर्फ 4 लोग की सपोर्ट मिला। 7 दिन में 4 लोग का? जी जी। और यूनुस साहब ने ईमेल एड्रेस दिया था, फैक्स नंबर, फोन नंबर की, जो सपोर्ट करेंगे कॉन्टैक्ट कीजिए, सिर्फ 4 पीपल। तो उसने उस वक्त वाइंड अप कर दी। अभी यूनुस साहब नई पार्टी बनाने की कोशिश में थे, अभी भी हैं, जनशक्ति, पहले वाले के नाम थे नागरिक शक्ति, अभी जनशक्ति। और शेख हसीना को तो उन्होंने भारत भेज दिया, जाने में मजबूर कर दी। और खालिदा जिया को क्या क्या समझा के मुझे पता नहीं है, उनको भी भेज दिया लंदन, कि उनका -2 जो ख्वाब थे अभी इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। मगर सबसे बड़ा जो बात है कि यूनुस साहब के लिए अभी सबसे भारी जो बोझा है भारत के साथ दुश्मनी। और जब भी ये जस्टिन ट्रूडो भाग रहे हैं, देख लिया, और भारत के साथ पर्टिकुलरली मोदी जी के साथ ट्रंप के एक्सलेंट रिलेशनशिप, कोरियल रिलेशनशिप। तो अभी ये खालिदा जिया को भेजा या शेख हसीना को भेजा, ये कोई बात है नहीं। ये यूनुस साहब के ख्वाब पूरे होने वाला है नहीं इनके लिए, कि इसके लिए कि इनके कोई एक्सपीरियंस है नहीं। उन्होंने सोचा था कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान बहुत कामयाब कुछ रिसोर्स है यूनुस साहब के हिसाब से। तो अभी यूनुस साहब समझ गए कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क, ये उसको टेररिज्म भेज सकता है, नहीं तो गधे भेज सकता है। अच्छा, ये आप ये बताइए कि क्या ग्राउंड पे बीएनपी का और अवामी लीग का रीअलाइनमेंट हो रहा है?
आप भी देखेंगे बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिनेरियो बैकग्राउंड हिस्ट्री को कि जब भी ये दो पार्टी को महसूस हुआ किसी एक पार्टी को कि ऐसा कोई सिस्टम आ गए जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर रहा है या मेन स्ट्रीम पार्टीज को पॉलिटिक्स से बाहर करने की कोशिश करे, उस वक्त बीएनपी आवामी लीग एक हो जाता है। 1990 में जब एंटी इरशाद मूवमेंट थे, उस एंटी इरशाद मूवमेंट में पहले बीएनपी थे, बाद में आवामी लीग शामिल हो गई और इरशाद को हटा दिया। एंड ऐसे ही कि जब भी कोई क्राइसिस होता है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिक्स, उस वक्त ये दोनों पार्टी एक साथ होता है। हमारे को लगता है कि खालिदा जिया की तो जाने की एक कारण है कि बहुत जल्द ये अवामी लीग के साथ इन लोगों की एक फिर से जुटबंधन होने वाला है। जुटबंधन पॉलिटिकल नहीं, मूवमेंट के लिए आंदोलनी जुटबंधन होने वाला है। मगर हमारे हिसाब से इसकी जरूरत है नहीं कि यूनुस भागने वाला है। उनकी जो शेल्फ लाइफ होता है चीजों की, वो लाग गई 31 जनवरी, इसके बाद और कोई चारा भी नहीं है उनके हाथ में। तो ये अगर हम सिनेरियो देखें बांग्लादेश का, तो बीएनपी और अवामी लीग इन दोनों को मिला के पॉपुलर सपोर्ट कितना है, और ये जमाते इस्लामी और जो ये आपके जिहादी तंजीमें हैं, हिजबुत तहरीर है या फिर आपके अंसार बांग्ला टीम है, इनके साथ में कितना है जो पब्लिक सपोर्ट है? आप संजय जी, अगर आप बांग्लादेश की जो इलेक्शंस हुआ अभी तक, हर इलेक्शंस को आप देखेंगे तो हमारे जो 300 आसन की पार्लियामेंट है या टोटल नंबर ऑफ वोट्स में हर वक्त ये आपने जो कहा जमात कहिए या इस्लामी सारे मिल के, इनको 11% से ज्यादा वोट कभी नहीं मिला टोटल। ओके। और कभी भी ये हमारे पार्लियामेंट में कम 4 से 10 इससे ज्यादा आसन इनको मिला नहीं। सो अवामी लीग एंड बीएनपी टुगेदर एंड सेकुलरिस्ट अदर पार्टीज, इसके वोट बैंक है 89%, और जिहादी इस्लामी नरसंहार वाहिनी जितने हैं सब मिला के 11%। सो अकेला अवामी लीग को फेस करने की ताकत वो 11% का है नहीं इलेक्शन में पॉलिटिकली, क्योंकि ये 89% जो वोट मैंने कहा वोट बैंक, इसमें 4 to 5% is for communist parties, leftist parties, others. 4 to 5%. And बाकी 84% या 85% of the vote bank belongs to Awami League and BNP. Now इसमें आधा आधा कर लीजिए, 40% एंड बीएनपी को 45% दे दीजिए, नहीं तो अवामी लीग को 30%, बीएनपी को 55% दे दीजिए, फिर भी वो 30% वो 11% से ज्यादा है। इसके लिए बांग्लादेश में कभी भी कोई इस्लामिक या इस्लामिस्ट या जिहादी ये पावर में आ नहीं सकेगा। और आपकी इजाजत लेके मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के लोग की एक आदत है, अच्छी आदत, ये नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, मुल्ला के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, मगर मुल्ला को वोट नहीं देते। ये तो बात है आपके, तो ये तो पाकिस्तान में भी देखा गया है कि जिहादी तंजीमों को वोट नहीं मिलता वोट तो फिर इमरान खान को या फिर नवाज शरीफ को ही मिलता है। पाकिस्तान तो संजय जी, पाकिस्तान तो एक भिखारी मुल्क, मैंने जो कहा गधे बेचता है, आतंकवाद बेचता है, तो पाकिस्तान के साथ हमारा कभी कुछ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए बांग्लादेश के। इसके लिए मैं और भी एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जो बंगाली है, पाकिस्तानी हम लोगों को कभी भी मुसलमान भी मानता नहीं। वो कहते हैं बंगाली हिंदू है,
क्योंकि हमारे जो कल्चर है, हेरिटेज एंड हमारे जो लाइफस्टाइल सब इस सनातन धर्म के साथ मिलता है। और 71 में जब वार हुआ बांग्लादेश की, वो पाकिस्तान कह रहा था कि ये हिंदू और मुसलमान के खिलाफ जंग है। सो पाकिस्तान के साथ हमारा कभी कुछ कंपैरिजन होगा नहीं, होना ठीक भी नहीं है। पाकिस्तान तो हमारे एकमात्र एकमात्र दुश्मन है, एकमात्र। देखिए अभी जो 3-4 लाख माँ बहनों को रेप किया, आप हमारे ट्विटर में देखेंगे, वो इसको लेके भी मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि बंगाली औरतें पाकिस्तानी खूबसूरत मर्द को देखेगी। इट्स वेरी बिग इंसल्ट टू माय वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यूनुस की लोग कह रहे तो बांग्लादेश में कहां से 3-4 लाख, हम तो सिर्फ 2 औरत के नाम जानते, ऐसे बात कर रहे हैं। और ये भी कर रहे हैं कि 30 लाख नहीं है, 2-3 लाख 30,000 ऐसे। सो दे वांट टू डिफेम आवर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हर देश के लिए इनके जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, ये उनकी अहंकार है, गर्व है। बंगाली के लिए हमारे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस गर्व है। और बंगाली ओरिजिनल जो 89% of the population, including the pro-BNP Bengali, they never considered Pakistan as their friend or ally. Bengalis will always hate Pakistan for what they did with us. And 47 में जो हम लोगों को जो भारत से अलग कर दी और खामखा पाकिस्तान के साथ दे दी कि हमारे साथ ना है, इसका लैंड कनेक्शन कुछ भी नहीं, यहाँ एक मुल्क वहां और एक हजारों किलोमीटर की गैप। पाकिस्तान 47 से भी हम बंगाली को कभी भी नागरिक का रिकॉग्निशन भी नहीं दिया। टू देम वी वर लाइक अफ्रीकन स्लेव्स एंड दे वर लूटिंग माय कंट्री कंटिन्यूअसली फ्रॉम 47 until 71। इसके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी जरा अच्छे थे बिफोर 71। और जब भी हमारे ये लूटिंग ग्राउंड बांग्लादेश के जा बंद हो गई, पाकिस्तान भिखारी बने। सो पाकिस्तान के साथ हमारे पॉलिटिक्स का या कुछ चीज का हम कंपेयर नहीं करना चाहते। ये हमारे दुश्मन मुल्क है, hated country, and we are proud to hate Pakistan. We are proud to call them traitors, terrorists, whatever। और बांग्लादेश में बैठ के जो पाकिस्तान की बात करता है फेवर में, मैं वो कहता रहा कि ये पाकिस्तान की नाजायज औलाद है। दिन आएगा तो हम लोग पूरे बंगाली 18 करोड़ चंदा दे के पैसे कलेक्ट करके जहाज भरा करके, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो जहाज भाड़ा करने का भी पैसा है नहीं, भिखारी मुल्क। हम जहाज करके इन सबको पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तान के बच्चों को। और हमारे देश में जो 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी अटके हुए हैं उसको भी भेजेंगे। ये जो 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी अटके हुए हैं, इनको पाकिस्तान क्यों नहीं ले लेता है? देखिए पाकिस्तान तो एक बेईमान मुल्क है ना, दे आर बेईमान, बिट्रेयर्स नहीं, बेईमान दूसरा बात है। कि ये जो 7 लाख, हम लोग इसको कहते हैं ब्रॉड लाइन में बिहारी, एक्चुअली दे आर नॉट बिहारी, दे आर फ्रॉम मेनी प्लेसेस, वी कॉल इट स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी। ये तो अभी भी बांग्लादेश को इसके अपना मुल्क मानता नहीं है। और आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ये 7 लाख को वापस क्यों नहीं ले जाता। देखिए पाकिस्तान कह रहा है कि बांग्लादेश उसके क्या कहते हैं लॉस्ट ब्रदर, बिखरा हुआ भाई और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट लैंग्वेज। बिछड़ा हुआ, और जो भी बिछड़ा हुआ बिखरा, भाई। जी। और जो बांग्लादेशी जो अल्प बुद्धि वाला जो युवक जो जा रहे पाकिस्तान उसके बाप के मुल्क को देखने के लिए, एयरपोर्ट में ही इसको पिटाई किया जाता है और उसके पैसे वगैरह लेके उसको सिर वापस भेज जाए बांग्लादेश, यंगर जनरेशन जो भी जाते हैं। तो पाकिस्तान जो कहता है वो करता नहीं, बेईमान मुल्क है। और 7 लाख पाकिस्तानी को ऐसे वापस नहीं ले जाएगा, मगर मैं आपको वादा करता हूँ कि ये देश तो मुक्त होगा ये जंगी जिहादी कर नरसंहार बाहिनी से। हम लोग जहाज भरा करके सबको पाकिस्तान भेजेंगे कि इनके इतना प्यार मोहब्बत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान उसका बाप है, सब बाप के बच्चों को उसके बाप के मुल्क भेजेंगे। एक बात और भी ये भी सामने आया जो मुझे जो पता चला कि एक जो
इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है माइकल वॉल्ट्स, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन भेजा है कि जितने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंट हैं दुनिया में कहीं भी जो बाइडेन ने अपॉइंट किए हैं, वो सब 20 तारीख को 12:01 पर 12:01 PM ईस्टर्न टाइम यूनाइटेड स्टेट्स को उन्हें वो सारी जगह छोड़ देनी है। इसको कैसे देखते हैं आप? इससे और भी कुछ होने वाला है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 9 भारत की इंडियन बॉर्न मिनिस्टर्स आ रहे हैं, और ये जो सिग्नल आपने जो बात कहा, इसका जी। मैंने भी ट्वीट किया, हमने भी ट्वीट किया। दिस इज, हम लोग अंग्रेजी में जो कहते हैं संजीव जी की मॉर्निंग शोज द डे। सो ये जो दिन की शुरुआत हो रहा है, सबको महसूस हो गया कि दिस ट्रम्प इज नॉट द ट्रम्प ऑफ 2016, दिस इज अ वेरी डिफरेंट ट्रम्प। और इनके ऊपर इतना जुल्म हुआ पिछले 4 साल पर्टिकुलरली। देखिए, उनके ओथ के 20 तारीख के आगे भी एक न्यूयॉर्क के कोर्ट में उनको जाने के लिए कहा। तो ट्रम्प इज गोइंग टू बी वेरी टफ। और जो टाइमलाइन आपने कह दी, हमें को लगता है कि ट्रम्प इज हैविंग सम फाइल्स ऑन हिज डेस्क which will move with him to White House when he goes, and in those files there are many executive orders. और पहले वाली जो लास्ट वाली टेन्यूर में ट्रम्प ने जो इस्लामिक मुस्लिम कंट्री को सैंक्शन दिया था, वीजा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, अभी भी आने वाला है। और फॉर ट्रम्प, ड्यूरिंग ट्रम्प टेन्यूर, एकदम 20 तारीख से ही पाकिस्तान के लिए बुरी दिन है। वेरी बैड टाइम कमिंग अप फॉर पाकिस्तान, very very bad time coming for some other countries and also for US. जी, तो आइए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शोएब चौधरी जी। और इधर भारत से आपको हमारी ग्रीटिंग्स, हमारी शुभकामनाएं। और आप इस आतंकी सिस्टम से शीघ्र मुक्त हो, मैं यही आपको ये शुभकामना दे सकता हूँ। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता भी, आपने हमें बुलाया। और ये आतंकवादी ये प्रशासन रहेगा नहीं। भारत विरोधिता करके बांग्लादेश की नहीं, किसी मुल्क का भी कोई फायदा है नहीं। तो कनाडा में वो एक दफा साबित हो गया, बांग्लादेश में बहुत जल्द साबित होने वाला है। एंड बांग्लादेश के साथ भारत की रिश्ता जो है नेचुरल बॉन्डिंग, ये कोई डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक है नहीं। भारत हमारे मित्र, सदा मित्र थे, है, रहेगा। बंगाली, भारतीय सब मिलके जुल के ही रहेंगे। अभी हमारे लिए जरा सा एक डिफिकल्ट टाइम है, थे डिफिकल्ट टाइम तो अभी है नहीं, तो चले गई। और अभी हम लोग इंतजार में गए रावण की विदाई या रावण की बात का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड गुड नाइट।